हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय अभय। आज हम सभी लोग देखेंगे जो हमारे फिजिक्स साइंस का हम चैप्टर पढ़ रहे थे दर्पण, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और न्यूमेरिकल देखने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि काफी जिससे हमको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग दर्पण का सूत्र हम सभी लोग जानते ही हैं, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस यू होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि एफ क्या है, वी क्या है और यू क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखते हैं ये सब चीजें। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक सी चीज क्लियर करते हैं। जो एफ होता है हमारी होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। ये एफ होता है फोकस दूरी और हमारी वी होती है जो प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यू होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को एक यहां से डाउट क्रिएट होता है कि कब इसको हम प्लस ले लें, कब माइनस ले लें। यही एक बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल चुटकियों में बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अवतल और उत्तल दोनों का कॉन्सेप्ट यहां से बाय हुक बाय ट्रुक क्लियर करते हैं। अब देखिए, एक बेसिक समझना है कि क्यों अगर माइनस लिया जाता है। जैसे कि आपको यह बता दिया जाता होगा कि जो हमारा उत्तल दर्पण है मतलब अवतल दर्पण है, उसमें क्या बता दिया जाता होगा कि एफ जो होता है मतलब फोकस दूरी होती है वो माइनस में रहती है और उत्तल में जो होता है वो प्लस में रहता है। लेकिन एक क्वेश्चन, क्योंकि हमको यहां से पढ़ना नहीं, यहां से चीजों को सीखना है, लेकिन माइनस में रहता है आखिर तो क्यों, प्लस में होता है तो क्यों? हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा मैथ में, इस प्रकार से ये पढ़े होंगे एक्स और वाई। ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे दाएं हाथ में रहते हैं क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, और जो बाएं हाथ में होते हैं वो ऑलरेडी माइनस होते हैं। ऊपर वाली चीज प्लस में, नीचे वाला माइनस में। ये जो चीज है बहुत ही अच्छे से हमको देखनी पड़ेगी कि ये चीज, इस पे अगर हम पूरा फोकस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर देंगे तो यहां से हमको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है न्यूमेरिकल्स करने में। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इधर जो हमारे इधर राइट हैंड साइड है वो हमारे प्लस होंगे, लेफ्ट होंगे वो क्या होंगे? माइनस में होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहां से ये तो हर कोई बता देगा कि अवतल दर्पण में हम एफ माइनस लेते हैं और यू माइनस लिया जाता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक है। और रह गई वी की बात, तो वी की बात भी माइनस में रहती है प्लस में रहती है। ये यहां से हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम यहां से एक सबसे पहले अपना दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया उत्तल, ये हो गया उत्तल। ठीक है। अब देखिए, इसके उभरे हुए पृष्ठ पे कलई होती है। ये तो सब पिछली वीडियो में सब क्लियर हो चुका है, आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए। और यहाँ पे दबे हुए, इतना सबको पता है। अब ये देखिए, अब यहां से देखिए, अब यहां से जो होता है यहाँ पे P होता है मतलब जिसको हम पोल कहते हैं। ठीक है। और यहां से हमारा क्या होता है? सेंटर। ठीक है। वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं, उसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब देखिए, जब हम अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ते हैं तो एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमारी होती है, यहां से ऑब्जेक्ट होती है। ठीक। और ये जब देखे भाई अवतल लेंस है हमारा, क्या है? अवतल लेंस है। तो कोई भी वस्तु होती है उसको हम परावर्तक पृष्ठ की तरफ रखेंगे कि नहीं, आप लोग खुद डिसाइड करिए अपने अंदर कि जो हमारी वस्तु है वो कहां पे होगी। जिधर से चिकना पृष्ठ है, जिधर से हमें परावर्तन करना, उधर मतलब इस कलई किए हुए भाग में तो हम किसी वस्तु को रख नहीं सकते। दैट क्लियर।
ठीक है। अब देखिए, तो हम वस्तु को यहां पे रखेंगे, तो यहां से जब कोई इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जब चलती है, उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे आके एक दूसरे को काटती है, तो यहीं पे फोकस, मतलब यहाँ पे मुख्य फोकस बनता है, और पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं उत्तल में इस प्रकार से यहां से समांतर कोई किरण इस प्रकार से यहाँ पे समांतर आई, ये यहां से गई। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अभी हमने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो परावर्तक पृष्ठ जिधर चिकना वाला भाग होता है उधर ही हम रखेंगे। कलई की हुए भाग में आपके घर में खुद शीशा होगा, देख लीजिए, ऐसे तो नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ पे होता है कि इस प्रकार से डेड लाइक यहाँ पे कहीं पे जाके क्या होता है, एफ मिलता है हमको। ठीक है। तो जहां पे एफ मिलता है वहीं पे क्या होता है, आई, मतलब इमेज का, यहीं पे इमेज हमारी बनेगी। अब इसमें देखिए, इसमें जो होती है हमें किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, वास्तविक में मिलती हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अभी हमने आपसे बहुत ही एक अच्छा, यहां से देखिए ऑब्जेक्ट तो हम यहीं से लेंगे, इधर से ही। अब देखिए यहाँ पे इसमें F माइनस में क्यों होता है, उसमें F प्लस में क्यों होता है। अब देखिए, अभी हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि इधर वाली चीज हम प्लस में और ये वाली चीज माइनस में लेंगे। तो यहां से आप देखिए, यहां से देखिए कि अगर हम इसको माने, ये जो दर्पण वाला ये भाग है परावर्तक पृष्ठ के सामने की, इस प्रकार से माने, तो एक हमारा एक अक्ष की तरह बनना है कि नहीं बनना। अब जो ये चीज है, अब इसके जो इधर वाली चीज है, हमने अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कट समझा दिया कि हम माइनस में लेते हैं। तो एफ इसके इस साइड में है, तो ऑलरेडी अवतल में माइनस में और उत्तल में प्लस में जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आते हैं यू माइनस में क्यों रहता है, वस्तु माइनस में रहती, क्यों। देखिए, जब तक आप अपने दिमाग में क्यों नहीं लाएंगे तब तक ना कोई अच्छा पढ़ सकता, ना कोई अच्छा पढ़ा सकता। अब देखिए, हम कभी भी, अभी हमने फिर से एक बार हम अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है, इसके इधर ही तो परावर्तक पृष्ठ के साइड में ही तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यू मतलब कि यू होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से दूरी। किससे, वस्तु से दूरी होता है, वस्तु की दूरी, या मान लीजिए वस्तु की दूरी होता है। ठीक है। तो जो हमारी ये है यू ऑब्जेक्ट, हम यही कहीं पे तो रखेंगे, ये हमारी ऑब्जेक्ट होगी और यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। अब देखिए v की बात होती है। अब इसमें देखिए, हमारा अगर अवतल की बात करें तो किसमें आती है, माइनस में। किसमें आती है, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक भी, अगर वास्तविक और उल्टा बनेगा तो v सदैव। अब देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। यहां से v जो है यहाँ पे माइनस में अगर वास्तविक होगी तो यहाँ पे माइनस में होगा, और इधर देखिए जो इमेज है हमारी वास्तविक बनती है, और इसमें देखिए कि काल्पनिक बनती है। इसीलिए जब भी काल्पनिक होगा तो हम कहाँ में लेंगे, प्लस में लेंगे, और इसमें माइनस में लेंगे। तो यहां से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना बेसिक समझ लिया, कब माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे। ठीक है। यहां से अगर देखिए, यहाँ पे हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो एफ इधर है, माइनस में हो जाएगा, u इधर है, u दोनों में माइनस ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सदैव हमारी लेफ्ट हैंड साइड में रखी हुई होती, इसीलिए दोनों में माइनस में होता है। यहां से अब किसी को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो f को कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, वो अगर अवतल है तो माइनस में होगी और उत्तल है तो प्लस में। फोकस दूरी प्लस में होगी, यू सदैव माइनस में रहता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो इतनी बातें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ली है। अब चलते हैं अपने जो कुछ न्यूमेरिकल हैं उनकी तरफ।
अब यहाँ से हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। बेसिक तो हमने क्लियर कर रखा है बहुत ही अच्छे से अभी पीछे। अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने में हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको लिखना होगा कि हमारे पास कौन सा दर्पण है। तो हमारे पास है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम क्या लिख लेंगे, और अब हमको बहुत अच्छे से क्लियर है क्या माइनस में लेंगे क्या प्लस में लेंगे। तो जो हमारा अवतल दर्पण है उसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमको सबसे पहले ये लाइन मैटर करनी है कि ये पढ़ना है कि इस लाइन में क्या है, हमको v निकालना है। तो हमको गिवन क्या है, हमको यहाँ पे गिवन है f गिवन है 20 सेंटीमीटर, f माइनस में होता है इसीलिए माइनस कर देंगे, और इधर हमको v और हमको क्या गिवन है u। तो u भी सदैव चाहे कुछ हो माइनस होता है। हो गया। अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। फिलहाल जो दर्पण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है हमारा दर्पण का फॉर्मूला। इसमें f को फोकस दूरी कहते हैं, v को क्या प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से देखते हैं, अब बहुत ही अच्छे से हम सवाल को करेंगे। देखिए यहां से अब हमको निकालना है v, तो हम v को एक साथ बाहर इधर निकलेंगे इधर, तो हमारे पास क्या बचेगा, f अंदर चला जाएगा, तो f और इधर f अंदर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा प्लस इधर ये माइनस का u। अब हमको मान रख देना है अपना इसमें 1/v, और f का कितना है 20 है, और माइनस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 30। अब इसको मान को जो रखेंगे हम 1/, करके रखेंगे, 1/, माइनस 20 माइनस 1/30 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड में, अब यहां से जो इसका हमको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, एक बेसिक देख लेते हैं, जैसे हमको 20 और 30 का एलसीएम चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर जो होता है उस नंबर में पीछे का जो नंबर होता है उस नंबर से बड़े वाले नंबर को काटना अनिवार्य है। अगर 20-30 में एलसीएम कहें तो 30 नहीं होगा, क्योंकि 20-30 को नहीं काट सकता, 30 खुद को काट लेगा, तो यहाँ पे 30 को हम और आगे बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो पीछे वाली संख्या है क्या वो आगे वाली संख्या में आ रही है, तो हाँ, हम 20 में 60 में एक बार 20 आ रहा है, मतलब बड़ी वाली संख्या को आगे बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि पीछे वाली संख्या से ये कट जाए, तो वही एलसीएम हो जाता है। अब यहां से इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से चलते हैं 1/v। अब देखिए यहां से इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1/b बराबर ये हम यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/60 आ जाएगा, तो हमारा b का मान आ जाएगा -60। बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ पे इमेज की स्थिति, यहाँ पे अगर हम ये लगाएंगे तो इतना एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना क्या है, वस्तु से जो है वस्तु से इस स्थिर ज्ञात करनी है। तो अब बहुत ही अच्छे से अभी हमने बताया है, अगर माइनस है तो किधर बनेगा प्रतिबिंब, हमारे लेफ्ट साइड में बनेगा, और जो हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखा ही है इस प्रकार से किधर बनता है, इधर हमारा यहाँ पे कटता है तो यहाँ पे एफ बनता है, यहाँ पे इमेज बनती है। ये सब चीजें हमारी ऑलरेडी क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखते हैं एक अवतल दर्पण के सामने, मतलब जो वस्तु 20 सेमी की दूरी पर है और वस्तु उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ है जो है यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे वस्तु की दूरी दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दी है, हमको क्या निकालना है, इस लाइन पे फोकस करना होता है, फोकस दूरी, ठीक है। तो हमको फोकस दूरी निकालनी है, तो हमने कहा था सबसे पहले हमको दर्पण
पॉइंट करना है। तो दर्पण हमारे पास कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण का हमने पीछे बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एक एफ जो फोकस दूरी सदैव माइनस में ली जाती है, तो हमारे पास एक एफ बराबर वी प्लस यू, ये फॉर्मूला होता है। यहां से चीजों को क्लियर हम पीछे कर चुके हैं कि हम यहाँ पे एफ माइनस में लेते हैं, वो क्यों लेते हैं ये भी क्लियर कर चुके हैं। तो यहां से हम देखते हैं फॉर्मूला हमारा है, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें मान हमको रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन चीज लिख लेते हैं एक बार। गिवन है हमको u दिया है एंड v, ये वस्तु से, और यहाँ पे प्रतिबिंब से, हाँ यहाँ पे v दिया है 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मान सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे u देखिए माइनस में लेंगे 20 प्लस ये होगा एंड यहाँ पे होगा ये माइनस का 30। अब देखिए इसका अगर गुणा करेंगे चिन्हों का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे भिन्नों का जोड़ घटाना है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है 1/f बराबर क्या करेंगे, ये जो चीज है हमारी एलसीएम क्या हो जाएगा, 30-20 का एलसीएम फिर से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 30-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। डाटा सेम हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि कंफ्यूजन होगा, उसमें हमको कुछ v निकालना था, उसमें f निकालना है। डाटा सेम होने से आंसर सेम नहीं आया करते हैं, डाटा सेम होने से आंसर सेम नहीं आया करते हैं। आंसर जब आते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखिए यहां से क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ये भी यहाँ पे आ जाएगा 2, सिंपल सी बात है। अब इधर देखते हैं तो 1/f बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह सदैव हम लेते हैं, तो बड़ी वाली संख्या हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। अब देखिए यहाँ पे 5 1 5 मतलब 12 5 60 को या 5 को 12 बार कुछ भी करो, मतलब यहां से आंसर आएगा -1/12। अब देखो यहां से क्या है 1/12 आ जाता है, ठीक है। अब हम उसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो f आ जाएगा यहां से -12 और f का मान निकल के आ जाएगा 12। विल बी आंसर। आई होप बहुत ही अच्छे से ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप पूरी तरह से रिप्लाई करके आपका आंसर देंगे। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो उसमें फिर से हमको यहीं पे देखना है, सबसे नीचे क्लियर करना है कि फोकस दूरी याद करना। मतलब इसमें क्या है कि ये हमारा अवतल दर्पण है, सबसे पहले हमको क्लियर करना है। तो जो यहां से इस प्रकार से है, क्या बता रहा, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई वस्तु, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है, इस पर इस पीछे कलई की। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं पे है, इस प्रकार से जो यहां से किरण आएगी, मतलब हमको फोकस दूरी यहाँ पे इमेज बनेगी, तो हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। पोल होगा यहाँ पे, ये फोकस दूरी, ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं है, पीछे जो क्वेश्चन, जिसने पीछे वाला क्वेश्चन समझ लिया होगा उसके लिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे गरम गरम दाल चावल या हलवा खाना है, लेकिन गरम गरम नहीं खाना है, ठीक, थोड़ा आराम से खाना है। तो यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्पण वाला सूत्र तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लियर ही कर रखा है। V देखिए, अगर U इधर आ जाए, V उधर आ जाए तो कोई गलत बात नहीं है, सब ठीक है। अब देखिए यहां से अवतल दर्पण के सामने रखी गई। अब हमको यहां से सबसे पहले हमको क्लियर करना, हमको गिवन क्या है। गिवन जो है वो उसको हमको लिख लेना है, दर्पण के सामने 10 मतलब वस्तु की दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब U,
ठीक है, जो इसमें माइनस में लिया जाता है वो 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद इमेज मतलब इमेज की जो है यहाँ पे गिवन है v माइनस में होती है, वो हमको क्या दी हुई है 30। बस यहाँ से बहुत ही अच्छे से करेंगे, हमको सिर्फ मान पुट करने हैं। तो 1/f हमारा v जो है उसका मान कितना दिया हुआ है हमको 30 दिया हुआ है, और इधर क्या है हमको प्लस माइनस में रखेंगे इसको, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब यहां से चलते हैं, यहां से हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 30 ही हो जाएगा, माइनस है इधर से हो जाएगा हमारा माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा 10, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट कितने हाँ v, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u v में कंफ्यूज मत होइए, चाहे इसको u मानिए चाहे इसको v मानिए, ठीक है। अब यहां से चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे फिर से एलसीएम लगाने का तरीका हम बता रहे हैं। अगर आपको नहीं निकालना आता है, यहां से 2 नंबर लिखे हैं, तो अगर पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर में आ जाता है, मतलब एक बार हम थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे देखते हैं, हमको इसका भाज्य मतलब को प्राइम में, इसको हमको को प्राइम में ले जाना होगा। तो क्या टूटेगा 5 दूनी 10। देखिए बच्चों वाला तरीका भूल जाइए एलसीएम निकालने का, जो इस प्रकार से होता है। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से बच्चे निकालते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बाकी सीधे से ट्रिक ये है आपकी, समझिए कि जो 30 है, 30 को अगर पहली बात 10 से 30 कट जाएगा, अगर 30 ना कटता है तो 30 के पहाड़े को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे जिससे पीछे वाली संख्या कट जाए। फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रकार से तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे फिर इसको टूट जाएगा ये तुम्हारा तीनों ये, और इस वाले अब जो हमारे पास इस बड़े वाले जो होता हमारा है, इसके जो को प्राइम नंबर होते हैं, उस नंबर को में अगर हमको दूसरी वाली संख्या के पास कोई नंबर नहीं वो लिखना होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 भी है 3 भी है। यहाँ पे देखिए 15 और 15 दूनी 30, ये हो गया एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हो इसके पास नहीं होती, इसके पास होती और हमारे बड़े वाले गुणनखंड के पास नहीं होती, तब हम यहां से लेते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 भी है 2 भी है, दोनों चीज यहाँ पे मिल रही है, तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आपके आता है तो आप एक बार जरूर कमेंट में बताइए, हम शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। अब यहां से देखते हैं, इधर आपका हो जाएगा माइनस का, देखिए 10 को यहाँ पे 30 से करेंगे तो 10 तिया 30, मतलब यहाँ पे लिखा जाता है कोसेंट, और फिर यहाँ से ये माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 31 जा मतलब 30 से कम 30। अब यहाँ से 1/f कितना आ जाएगा माइनस का 4/30। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस 4/30 आता है तो आप आसानी से इसको काट सकते हैं, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा यहाँ पे 5। लेकिन अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप 4 को सीधे भाग देके एक बार देख लीजिए, 4 7 28, यहां से बचेंगे 2 पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20, कोसेंट इतना ही आएगा। यहां से हमारी जो क्या निकल के आई फोकस दूरी f जो हमारी निकल के आई है, f वो कितनी आई है 7.5, ठीक है। यहां से माइनस कर लेते हैं, यहां से जो f है ये 5 निकल गई। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, हमको दर्पण देखना होगा। तो हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये है हमारा अवतल दर्पण। और सामने रखी वस्तु मतलब हमको क्या गिवन है, यहाँ पे u गिवन है, कितना है 30, ठीक है। और यहाँ पे इमेज की जो है स्थित, कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, नहीं इधर है, हमको लगा कुछ क्वेश्चन मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हमको इस बार हमको क्या है इमेज मतलब हमको v निकालना है, क्या निकालना है v निकालना है, और हमको f
गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि माइनस में होता है। अब देखिए यहां से हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण हमने देख लिया। अब देखिए दर्पण का सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/u लिखो या v लिखो एज योर बेस। इतनी चीज हो गई। अब देखिए पहले मान पुट कर लेते हैं। चलिए पहले हम फार्मूले को इधर से उधर कर लेते हैं। तो यहां से देखिए कि अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे 1/f बराबर को इधर ले आएंगे, v को 75 करके उधर कर देंगे, तो आप क्या हो जाएगा 1/u और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/v। आपने पढ़ा होगा पश्चांतर में माइनस हो जाता है। अब यहां से देखते हैं, अब अपने मान हम पुट कर लेते हैं, 1/v को इधर ले आते हैं, तो एक देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है 20 यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा, प्लस हमको दिया हुआ है u दिया हुआ है 30, वो भी माइनस का। अब यहां से हम एलसीएम, फिर से हमको वही आ गया, एलसीएम ही निकाल के करेंगे। एक इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी हैंडल किया जाता है, इसकी तिरछी गुणा करके, लेकिन उससे थोड़ा ट्रिपिकल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको एलसीएम लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी, आसानी से होगा। बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम फिर से हम एक बार एलसीएम की आपको बता दे रहे हैं कैसे में एलसीएम की ट्रिक होती है। जैसे हमको 7 और 30, आप एक और देख लीजिए, जैसे 15, 25, 75 का हमको एलसीएम चाहिए, इसका 15 और 25 और 75 का। तो हम ये देखते हैं जो हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर है, उस नंबर में अगर पीछे के दोनों नंबर आ रहे हैं, उस नंबर में जो हमारा बड़ा वाला नंबर है, अगर उस नंबर में पीछे के दोनों नंबर आ रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। मतलब 75 में एक बार 15 भी है और 25 भी है, 15 के पहाड़े में 75 आता है, 25 के भी पहाड़े में 75 आता है। अगर नहीं, जो बड़े वाला नंबर है वो पीछे के दोनों के पहाड़ों में नहीं आ रहा है या उसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, हम बड़े वाले नंबर को बढ़ाएंगे, उसके पहाड़े को मतलब मल्टीपल को बढ़ाएंगे। यही होती है हमारी एलसीएम निकालने की ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए 75 जो 15 के भी पहाड़े में आ रहा है और 25 के भी पहाड़े में, ऐसे एलसीएम 75 हो जाएगा। चलते हैं अपने फिजिक्स पे वापस, ये होगी मैथ की बात। अब यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1/v बराबर हमारा हो जाएगा, v वहां इसकी रहेगी, इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, प्लस की थी, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा एलसीएम 60, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 20 3 60, और यहाँ पे ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख चलते हैं आगे। अब हमको यहां से मिल जाएगा 1 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 5/60, ठीक है। अब देखें यहां से फिर से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट है हमको लग रहा है, हाँ यहाँ पे कुछ इधर से मिसप्रिंट हो गया है। देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन लगा के, यहाँ पे 20 गिवन है, एक बार ट्राई लेते हैं। देखिए यहाँ पे u है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/f, और हम रख देंगे, अच्छा यहाँ पे 20 था, हाँ यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का 30, इधर ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब यहां से चलते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो प्लस होके कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, 1/f बराबर यहां से हो जाएगा 1। इसको देखो यहां से घटेगा तो, लेकिन चिन्ह बड़ी वाली संख्या का ही लेते हैं, चिन्ह सदैव बड़ी वाली संख्या का ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, माइनस का 60। अब यहाँ से इसको व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा f/1, चाहे एक से किसी में गुणा करिए भाग करिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो f का मान हो जाएगा 60, f बराबर 60। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले गिवन जो है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण है जो कि अवतल है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे f को हमको दिया है माइनस का होता है अवतल में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10, और यहाँ पे जो है ये वस्तु है, मतलब हमको u दी हुई है 20। चलते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं फॉर्मूला होता है f बराबर 1/u माइनस प्लस 1/v। अब यहां से हम चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारे पास डाटा जो दिया हुआ है, यहां से हम जो f है इसको अगर हम पश्चांतर करेंगे तो ये u हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर। अब हम बराबर के इधर लेके आते हैं v को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इतनी चीज की लोग अब यहाँ पे मान रख देते हैं। हमको वस्तु की स्थिति मतलब देखनी है, तो यहाँ पे हमारे पास मान कितना है, f हमको दिया हुआ है 10, और यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ पे 20। u सदैव माइनस में रहता है इसीलिए माइनस हो जाएगा। और ये अब हम यहां से देखते हैं इस साइड में जो हमारे पास है, इसका एलसीएम 20 ही रहेगा, इसका एलसीएम 20 रहेगा, क्योंकि अब देखिए फिर एलसीएम से ये 10 है और ये 20 है, तो ये जो 10 के पहाड़े में 20 आता है, 20 के पहाड़े में भी 20 तो आना कंपलसरी है। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20 और v हो जाएगा हमारा। अब यहां से चलते हैं, अब यहाँ पे जो 10 है हमारा, यहां से हो जाएगा 2 बार जाएगा, और यहां से 1, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर से सिंपल सा है कॉन्सेप्ट वही, यहां से करेंगे माइनस v, और यहां से हो जाएगा हमारा, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 1/20 आ जाएगा। इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का 20 और v बराबर हमारा 20 आ जाएगा। तो यहां से आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कब हम माइनस में लेते हैं, कब प्लस में लेते हैं, और हमने अच्छे 1-2 न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल की सीरीज चलती रहेगी और कोशिश करेंगे जितने आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हैं वो करवाते रहें। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम बार बार आपसे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करो, शेयर को इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आपका भी टाइम और हमारा दोनों लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से जरूर हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना सपोर्ट देंगे, जितना ज्यादा आप हमको मोटिवेट करेंगे, हम आपके लिए उतना अच्छा ही कंटेंट आपको लाके देंगे। और लाइक करना तो भूलिए ही ना, और कमेंट में जो भी डाउट है, जितने भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट से डाउट है आप पूछिए, हम आपके एक एक डाउट को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार चैनल को फिर से लाइक करिए, और बहुत जल्दी कुछ असुविधाओं के कारण हम लोग लाइव मुलाकात नहीं हो पा रही है, बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में लाइव इंग्लिश ग्रामर की लाइव क्लासें चलेगी। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो ना भूलिए।
थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।